सभी विद्यार्थी ध्यान दें। ये देखिए बोर्ड पर आप लोगों के समक्ष 3 सेंटेंस दिखाई पड़ रहे हैं। इन तीनों सेंटेंसों को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। पहला सेंटेंस है, क्या तुम कल इस समय पूजा कर रहे होगे? ठीक। दूसरा सेंटेंस है, क्या समय समाप्त होने से पहले किसान खेत नहीं जोत चुके होंगे? और तीसरा सेंटेंस है, गाड़ी छूट जाने के बाद वह स्टेशन पहुंचा। क्लियर हो गया? ये 3 सेंटेंस आपके सामने दिए गए। इस माध्यम से आपको एक्सरसाइज करनी है। क्या करनी है? एक्सरसाइज करनी है। चलिए मान लीजिए हमने कह दिया, क्या तुम कल इस समय पूजा कर रहे होगे? ठीक। कौन सा टेंस है? होगे मतलब फ्यूचर टेंस हो गया। क्लियर? अब इसके बाद दिया है होगे मतलब कर चुके हो, पूजा कर रहे होगे। रहे होगे लिखा है मतलब फ्यूचर का है लेकिन कॉन्टिन्यूअस है। लेकिन कल लिखा है ना, तो ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का है। लेकिन अगर कल से होता तब फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता, लेकिन ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है। चलिए हमने पहला सेंटेंस देख लिया। दूसरा क्या लिखा है? क्या समय समाप्त होने से पहले किसान खेत नहीं जोत चुके होंगे? ये भी आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। चलिए अगला लिखा है, गाड़ी छूट जाने के बाद वह स्टेशन पहुंचा। चलिए ठीक, ये 3 सेंटेंस आपके दे दिए गए। अब हमको क्या करना है? इन तीनों सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है। देखिए नीचे वाला जो सेंटेंस दिया गया है वो पास्ट परफेक्ट का है, ऊपर के 2 सेंटेंस जो है वो फ्यूचर परफेक्ट के हैं। आप लोगों को ये एक्सरसाइज करनी है। तो चलिए हम लोग सीखते हैं कैसे इसको हम बनाते हैं। देखिए यहां पर लिखा गया, क्या तुम कल इस समय पूजा कर रहे होगे? चलिए ठीक, हमने लिखा यहां पर क्या इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेशन मार्क लगा हुआ है, इसलिए हम सबसे पहले यहां पर किसका प्रयोग करेंगे? विल का। क्योंकि फ्यूचर का है हम पहले विल लगाएंगे, क्योंकि यस आर नो आंसर टाइप है। विल के बाद तुरंत हमने सब्जेक्ट लिखा यू, विल है यू। इसके बाद पूजा कर रहे होगे मतलब फ्यूचर में बी लगा दिया गया, कॉन्टिन्यूअस। वर्शिप मतलब पूजा करना होता है, वर्शिपिंग। क्या हो गया? विल यू बी वर्शिपिंग दिस टाइम? विल यू बी वर्शिपिंग दिस टाइम? कल इस समय। ठीक है। टुमारो, दिस टाइम, अथवा इसी को लिख सकते हैं दिस टाइम टुमारो। थोड़ा सा इसको परिवर्तित कर लीजिएगा। आप दिस टाइम लिखेंगे फिर क्या लिखेंगे? ये तो लिखा है वर्शिपिंग दिस टाइम टुमारो। क्लियर हो गया? विल यू बी वर्शिपिंग टुमारो? ठीक है, ये इसी फॉर्मेट को आप लिख। ठीक है, दिस टाइम इस समय, टुमारो मतलब कल। चलिए ठीक, हमने लिख दिया। अगला लिखा गया, क्या समय समाप्त होने से पहले किसान खेत नहीं जोत चुके होंगे? चलिए किसान खेत नहीं जोत चुके होंगे, हमने इसका ले लिया। सबसे पहले यहां पर लिखा गया, फार्मर्स विल नॉट हैव प्लॉड, ठीक है, फील्ड्स। फिर ठीक है, क्या इस समय समाप्त, अच्छा क्या समय समाप्त होने से पूर्व। अब क्या लिखा गया है, इसका मतलब क्या हो गया? यहां पर विल लगाएंगे पहले, हम क्या लगाएंगे? विल पहले लग जाएगा। यहां पर इस्तेमाल हो गया विल फार्मर्स, ठीक है, हैव नॉट। अब इस सेंस में आएगा, विल फार्मर्स हैव नॉट प्लॉड फील्ड। पहले लिखा बिफोर, क्या हो गया? बिफोर, समय समाप्त होने से, बिफोर द एंड ऑफ
टाइम, बिफोर द एंड ऑफ टाइम मतलब समय समाप्त होने से पूर्व। ठीक है, पहले हो गया। ऐसा भी लगा सकते हैं यहां पर बाय द एंड ऑफ टाइम, नहीं लेकिन पहले लिखा है इसलिए बिफोर लगाना ठीक है, बिफोर द एंड ऑफ टाइम। अब इसी को थोड़ा सा अगर हम इंप्रूव करना चाहें ना ट्रांसलेशन को, खैर ये भी गलत नहीं है आपका, अगर यहाँ पर इंप्रूव करना चाहें तो हम इट का प्रयोग कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, अगर इट का प्रयोग करेंगे बिफोर इट एंड्स द टाइम, ठीक है, बिफोर इट एंड्स द टाइम। आगे समझ में, बिफोर इट फिनिश द टाइम एंड्स टाइम, आप ऐसा भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप दोनों में से आप दोनों कर लीजिएगा। आप कंफर्म रूप से करिए, विल फार्मर्स हैव नॉट प्लोड फील्ड बिफोर द एंड ऑफ टाइम अथवा बिफोर इट एंड्स द टाइम। चलिए ठीक। अगला लिखा है गाड़ी छूट जाने के बाद वह स्टेशन पहुंचा। चलिए ठीक है, पास्ट परफेक्ट है, वह स्टेशन पहुंचा, हमने लिख दिया, क्या हो गया, ही, पहले यही है लेकिन पहले गाड़ी छूटी है इसलिए पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा, ही रीच्ड स्टेशन आफ्टर, बात के लिए किसका प्रयोग करेंगे, आफ्टर। गाड़ी के लिए लगाया गया द ट्रेन, इसके बाद क्या हो गया, हैड, ठीक है, डिपार्चर, क्या हो गया, he reached स्टेशन आफ्टर द ट्रेन हैड डिपार्चर्ड। क्लियर हो गया। तो सभी विद्यार्थी ऐसे ही चूंकि टेंस आप लोग पढ़ चुके हैं, तो अब एक्सरसाइज करिए, वो भी मिक्स्ड एक्सरसाइज। थैंक यू फॉर दिस क्लास।